नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 5 अप्रैल 2020 और आज के हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित हैं, आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं। पहला प्रश्न आधारित है उत्कल या ओडिशा दिवस पर। वहीं दूसरे प्रश्न में हम बात करेंगे THDC और नॉर्थर्न ईस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक पावर कॉरपोरेशन ने अपनी हिस्सेदारी किसको बेच दी है। वहीं तीसरा प्रश्न आधारित होगा बिना पूर्व मंजूरी के जोखिम मुक्त सामान्य वित्तीय कारोबार करने की छूट पर। चौथे प्रश्न में हम बात जोसेफ लावेरी का निधन हो गया। पांचवें प्रश्न में हम बात करेंगे दो बैंकों के विलय से पहले किस बैंक ने नया लोगो जारी किया है। छठे प्रश्न में हम बात करने वाले हैं इंडिया रेटिंग के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP विकास दर क्या रहने वाली है। सातवां प्रश्न आधारित होगा कोरोना केयर बीमा पॉलिसी पर। वहीं आठवें प्रश्न में हम जानेंगे प्रज्ञा कार्यक्रम की शुरुआत के बारे में। नवां प्रश्न आधारित होगा कोविड-19 अपडेट के लिए ट्विटर हैंडल के लॉन्च पर। वहीं 10वें प्रश्न में हम जानेंगे कि कौन से ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट को दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार रद्द किया गया है। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में उत्कल या ओडिशा दिवस कब मनाया गया। हमारे पास ऑप्शन है 2 अप्रैल, 30 मार्च, 1 अप्रैल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को उत्कल या ओडिशा दिवस मनाया गया। उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस 1 अप्रैल 1936 को एक अलग राज्य के रूप में गठन होने के अवसर पर मनाया जाता है। इसे संयुक्त बंगाल बिहार ओडिशा प्रांत से अलग किया गया था। इस वर्ष 83वां उत्कल दिवस मनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने THDC और नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक पावर कॉरपोरेशन में अपनी हिस्सेदारी किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को बेच दी है। हमारे पास ऑप्शन है NTPC, सेल, गेल या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है A, NTPC। भारत सरकार ने HTC यानी कि टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स और नॉर्थर्न ईस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक पावर कॉरपोरेशन में अपनी हिस्सेदारी NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को बेच दी है। NTPC ने इन दिनों कंपनी में 11,500 करोड़ रुपए में केंद्र की पूरी हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया। NTPC सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है। यह कंपनी विद्युत उत्पादन तथा इससे संबंधित कार्य करती है। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष एवं MD गुरदीप सिंह हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रिजर्व बैंक ने किन बैंकों को बिना पूर्व मंजूरी के जोखिम मुक्त सामान्य वित्तीय कारोबार करने की छूट प्रदान की है। हमारे पास ऑप्शन है लघु वित्तीय बैंक, पेमेंट्स बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर है वो है लघु वित्तीय बैंक। रिजर्व बैंक ने लघु वित्तीय बैंकों को बिना पूर्व मंजूरी के जोखिम मुक्त सामान्य वित्तीय कारोबार करने की छूट प्रदान की है। यह छूट केवल उन्हीं SFB को मिलेगी जिनके परिचालन के 3 साल पूर्ण हो चुके हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नागरिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले जोसेफ लावेरी का निधन हो गया। वे किस देश से थे। हमारे पास ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अमेरिका। जोसेफ लावेरी अमेरिका के जाने माने नागरिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले नेता थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें नस्लीय समानता को बढ़ावा देने के लिए अटलांटा आधारित दक्षिणी ईसाई नेतृत्व सम्मेलन से अफ्रीकी अमेरिकी नागरिक अधिकार संगठन की स्थापना करने के लिए जाना जाता है। इन्हें 2009 में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के साथ विलय से पहले एक नए लोगो को जारी किया है। हमारे पास ऑप्शन है इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर है वो है B, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के साथ विलय से पहले एक नए लोगो को लॉन्च किया है। इन दोनों बैंकों का विलय 1 अप्रैल से PNB में हो गया है। इस नए लोगो में तीनों बैंकों के अलग अलग हस्ताक्षर होंगे। हमारा अगला प्रश्न है, इंडिया रेटिंग्स के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP विकास दर कितनी रहेगी। हमारे पास ऑप्शन है 3.5%, 3.2%, 3.6% या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 3.6%। इंडिया
रेटिंग्स के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी विकास दर 3.6% रहेगी। पहले इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अनुमान लगाया था कि भारत 2020-21 में 5.5% की दर से वृद्धि करेगा। वृद्धि दर में कमी का मुख्य कारण कोविड-19 का प्रकोप माना जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कोरोना वायरस के इलाज के लिए कोरोना केयर बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? हमारे पास ऑप्शन है पेटीएम, फोन पे, गूगल पे और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर है वो है बी, फोन पे। फोन पे ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए कोरोना केयर बीमा पॉलिसी लॉन्च की है। फोन पे यूजर्स ऐप पर माई मनी सेक्शन में जाकर अपने लिए कोरोना वायरस पॉलिसी खरीद सकते हैं। इसमें कोरोना वायरस बीमा पॉलिसी का प्रीमियम 156 रुपये का होगा। इसमें 55 साल से कम उम्र के व्यक्ति के लिए 50,000 रुपये का बीमा कवर दिया जाएगा, जो कोरोना वायरस का उपचार कराने वाले सभी अस्पतालों के लिए लागू होगा। हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में प्रज्ञा कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? हमारे पास ऑप्शन है लखनऊ, गुवाहाटी, इंदौर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, गुवाहाटी। गुवाहाटी में प्रज्ञा कार्यक्रम की शुरुआत 6 अप्रैल 2020 से की जाएगी। यह रेडियो क्लास लॉकडाउन अवधि के दौरान छात्रों की सहायता करेगी। इसमें कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए कार्यक्रम के दौरान अंग्रेजी, आसामी, सामाजिक अध्ययन और सामान्य विज्ञान से संबंधित विषयों पर चर्चा की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, कोविड-19 अपडेट के लिए एक ट्विटर हैंडल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है नीति आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। कोविड-19 अपडेट के लिए एक ट्विटर हैंडल सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। यह हैंडल @कोरोना न्यूज़ बाई MIB का उपयोग करता है। इस अकाउंट को #इंडिया फाइट्स कोरोना नाम दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कोरोना वायरस महामारी के कारण सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार रद्द किया गया है, वह कौन सा है? हमारे पास ऑप्शन है विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विंबलडन ओपन। कोरोना वायरस महामारी के कारण सबसे पुराने ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन ओपन को दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार रद्द किया गया है। यह टूर्नामेंट 29 जून और 12 जुलाई 2020 के बीच आयोजित होना था। 13 जुलाई 2020 तक दुनिया में कहीं भी कोई भी पेशेवर टेनिस का आयोजन नहीं होगा। तो ये थे आज के हमारे समसामयिक मुद्दों से संबंधित 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।